इजराइल ने गाजा पट्टी पर निर्णायक कार्रवाई जारी रखी है। बीती रात भी इजराइल ने गाजा पट्टी में जमकर बमबारी की। इसी हमले में हमास के हवाई विंग का प्रमुख अबू मुराद मारा गया है। द टाइम्स ऑफ इजराइल ने अपनी रिपोर्ट में इजरायली सेना के हवाले से कहा है, हवाई हमले में हमास के हवाई विंग का प्रमुख अबू मुराद मारा गया है। इजरायली एयरफोर्स ने हमास के एक मुख्यालय को निशाना बनाया था, जहां से आतंकी संगठन अपनी हवाई गतिविधि को नियंत्रित करता था। अबू मुराद ने पिछले सप्ताह इजराइल में हुए नरसंहार के दौरान आतंकवादियों को निर्देश देने में बड़ी भूमिका निभाई थी। उसी के कहने पर हैंग ग्लाइडर के सहारे हमास के आतंकियों ने इजराइल में प्रवेश किया था। बता दें कि इजराइल ने गाजा पर हमले के लिए करीब 1 लाख सैनिक भेजे हैं, जिसने गाजा को पूरी तरह घेर लिया है। रिजर्व सैनिकों को भी जुटाया जा रहा है। गाजा में हमास के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हवाई हमले करने वाली सेना अब जमीनी हमले के लिए पूरी तरह तैयार है। इजरायली डिफेंस फोर्सेज ने उत्तरी गाजा में रहने वाले सभी लोगों को 24 घंटे के अंदर इलाका खाली कर दक्षिणी गाजा की तरफ जाने को कहा है। आईडीएफ का कहना है कि आने वाले दिनों में सेना गाजा शहर में अपनी कार्रवाई जारी रखेगी। साथ ही वो ये भी कोशिश करेगी कि आम नागरिक इस कारण प्रभावित न हो। रक्षा विशेषज्ञ कमर आगा की माने तो यह लड़ाई अभी बहुत लंबी खिंचने वाली है। सुनिए क्या कहते हैं कमर आगा। बहुत स्ट्रांग है। उन्हीं ने ऑलरेडी वहाँ के ऊपर 200 से भी ज़्यादा पैलेस्टीनियन मर चुके हैं और उसके अलावा लगातार बॉम्बिंग हो रही है। बहुत सी बिल्डिंगें भी डिमोलिश्ड हो गई और उनका जो ऑपरेशन है उन्हीं ने कहा है वो चलता रहेगा जब तक कि पूरी तरीके से वो हमास को वहाँ से एलिमिनेट नहीं कर देंगे, ख़त्म नहीं कर देंगे। मगर इस तरह पहले भी वो कई बार कह चुके हैं। इस तरह कई बार इजराइलीज अंदर भी गए हैं हमास को भी करने के लिए, हिजबुल्लाह के लिए भी। लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर ये लोग खड़े हो जाते हैं, नए लोग, नई लीडरशिप। मैं समझता हूँ कि समय आ गया है और जो 2 स्टेट सोल्यूशन पे बातचीत हुई थी उसको दोबारा से रिवाइव करना चाहिए। मसला जंग से नहीं हल होगा बल्कि बातचीत से। इजराइल आर या पार की कार्रवाई कर रहा है। हमास के टॉप ऑर्डर के विकेट गिरने शुरू हो गए। अबू मुराद के बाद जल्द ही हमास का सूपड़ा साफ हो सकता है। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।